Students, today we will start the chapter number 4, the atmosphere. So what is atmosphere? The blanket of air surrounding earth is known as atmosphere. मीन्स अर्थ के सराउंडिंग जो एयर की ब्लैंकेट है उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. विदाउट एयर अर्थ वुड हैव बीन अ लाइफलेस प्लैनेट. यह न केवल प्लांट्स एंड एनिमल्स को एयर एंड वाटर की सप्लाई करता है बल्कि उन्हें सन की हार्मफुल रेस से भी प्रोटेक्ट करता है. एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर से भी अधिक हाइट तक अर्थ के ऊपर फैला हुआ है. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस इन डिफरेंट प्रपोर्शन. एयर में नाइट्रोजन 78% है एंड ऑक्सीजन 21% है एंड अदर गैसेस 1% हैं. कुछ डस्ट पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. नाइट्रोजन मोस्ट एब्यूडेंट गैस है जो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए यूज़फुल है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होती है. सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा. प्लांट्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं. एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता है. नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है और जब डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया एनिमल वेस्ट या प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज़ पर एक्ट करता है. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है. ऑक्सीजन प्लांट्स एंड एनिमल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड अप बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. यहाँ पर एटमॉस्फेयर में 5 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड किया गया है एटमॉस्फेयर को. ये 5 लेयर्स मिलकर ही एटमॉस्फेयर बनाती हैं. ये 5 लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर ये एटमॉस्फेयर की लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर है. एटमॉस्फेयर का 1/3 मास इसी लेयर से कंटेंड हुआ है. ये लेयर सन की हीट से प्रोटेक्ट करती है. दिस लेयर एक्सटेंड अबाउट 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर बट ओनली 8 किलोमीटर अबव द 2 पोल्स. द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. जितने भी वेदर रिलेटेड फेनोमेना हैं इसी लेयर पर होते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर ये लेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करती है एंड एक्सटेंड अबाउट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. इस लेयर में ऑक्सीजन लेयर होती है जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है जिसे ओजोनोस्फेयर कहा जाता है. मीजोस्फेयर इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अबव लाई करती है. इट एक्सटेंड टू अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. इसमें एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है. आइनोस्फेयर इट लाई अबव मीजोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर above the अर्थ सरफेस. ये लेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कंटेन करती है जिसको आइंस कहा जाता है जिसकी हेल्प से हमें कम्युनिकेशन सिग्नल मिल पाते हैं. इस लेयर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आ जाती हैं. एक्सोस्फेयर एक्सो मीन्स आउटर. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. It extends from about 550 kilometer above the earth's surface. What is weather? Weather क्या है? वेदर एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो कि किसी प्लेस पर पर्टिकुलर पीरियड तक रहती है. वेदर डायनेमिक है और शॉर्ट पीरियड में चेंज हो जाता है. व्हाट इज़ क्लाइमेट?
क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट किसी पीरियड की एवरेज वेदर कंडीशन है जो किसी प्लेस पर लॉन्ग पीरियड तक रहता है. द क्लाइमेट स्टैंड फॉर अ जनरलाइज्ड पिक्चर ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ अ गिवन प्लेस. Atmospheric temperature. So what is temperature? The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. The main source of heat and light, sun is the main source of heat and light. Sun energy को all direction में radiates करता है. जो सोलर एनर्जी अर्थ को रिसीव्ड होती है उसे सोलर इंसुलेशन कहा जाता है. दिस इंसुलेशन इज द ड्राइविंग फोर्स टू हीट द अर्थ एटमॉस्फेयर. ऑन द बेसिस ऑफ सन हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ वी डिवाइडेड अर्थ इनटू 3 zones: द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन, द टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है. यहाँ पर सनरेज वर्टिकली पड़ती हैं. ये जोन मैक्सिमम हीट रिसीव करती है, इस कारण इसे अर्थ की हॉटेस्ट जोन भी माना जाता है. टेम्परेट जोन, ये जोन Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere पर लाई करती है. इस जोन पर सन रेज वर्टिकली नहीं पड़ती हैं, इस कारण ये जोन ना तो हॉट होती है और ना ही कोल्ड होती है. फ्रिजिड जोन, ये जोन नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच लाई करती है. सनरेज आर वेरी स्लैंटिंग, इस कारण यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होता है. फैक्टर जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, दीज आर लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्लाउड्स कवर एंड विंड्स एंड ओशियन currents. Latitude, the angle of incidence of sun rays is not the same everywhere due to spherical shape of the earth. इक्वेटर पर और उसके आसपास इंसिडेंस का एंगल हाई होता है और पोल्स की ओर डिक्रीज होता जाता है. यही कारण है कि इक्वेटर के पास के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हो जाते हैं सन रेज बिकम इंक्रीजिंगली स्लैंटिंग. दिस स्प्रेड्स आउट द हीट कवर अ लार्जर एरिया. एल्टीट्यूड, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं देन वी फील कूलर. दिस इज बिकॉज अर्थ की हीट से एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीट होता है. सो द प्लेसेस एट द लोअर एल्टीट्यूड आर वार्मर एंड एज वी गो अप टू अ माउंटेन इट बिकम कूलर. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो प्लेसेस सी के नियर होते हैं वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है. सच अ क्लाइमेट इज कॉल्ड मेरीटाइम. जो प्लेसेस सी से दूर होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कॉन्टिनेंटल या एक्सट्रीम होता है. विंड्स एंड ओशियन करंट्स, अ stream of water in an ocean flowing in a constant direction is called an ocean current. जो वार्म ओशियन करंट्स होती हैं वह टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं और जो कोल्ड ओशियन करंट्स होती हैं वह टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं. इसी तरह जब विंड किसी कूलर एरिया से ब्लो करती है देन द टेम्परेचर विल रिड्यूस और जब विंड किसी हॉट एरिया से ब्लो करती है तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उसे थर्मामीटर कहा जाता है. थर्मामीटर इज़ अ नैरो ग्लास ट्यूब विच इज़ ग्रेजुएटेड एंड फिल्ड विद मर्करी, एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद व्हेन कूल्ड. हम इसके 2 डिफरेंट स्केल यूज़ करते हैं. वन इज़ फ़ारेनहाइट एंड सेकेंड इज़ सेल्सियस स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट
32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एयर में वेट होता है और यह अर्थ सरफेस पर प्रेशर के रूप में वेट एक्सर्ट करता है। एयर के इस वेट को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। इट इज़ द मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। Pressure belt. The variation in pressure show a pattern of major pressure belts. Equatorial low pressure belt. इक्वेटोरियल एरिया वह रीजन है जहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। इस रीजन में एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है और फिर एक्सपैंड होता है और फिर लाइट हो जाता है। हैंस द एयर स्टार्ट राइजिंग अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर बेल्ट इन दिस रीजन। इस बेल्ट को डोलड्रम भी कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। इस कारण विंड्स ड्राई होती हैं। दिस इज अ जोन ऑफ डिसेंडिंग विंड्स। दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉर्स लैटिट्यूड। Subpolar low pressure belt. This belt extends around 60 degree latitude in both hemisphere. Polar high pressure belt. टू पोल्स के आसपास का टेम्परेचर लो रहता है, इस कारण पोल्स पर परमानेंट हाई प्रेशर डेवलप होता है। दे आर कॉल्ड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। विंड सिस्टम। एयर ऑफ मोशन is called wind. When hot air rises and creates a region of low pressure, cold air from neighboring high pressure areas moves toward low pressure areas. एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड कहा जाता है। विंड के डायरेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है उसे विंड वेन कहा जाता है। विंड की स्पीड को एनीमोमीटर से मेज़र किया जाता है। विंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज परमानेंट विंड एंड लोकल विंड। परमानेंट विंड को हम प्रिवेलिंग विंड्स भी बोलते हैं। ये वे विंड हैं जो फुल ईयर ब्लो होती हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट विंड। ट्रेड विंड। ट्रेड विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो होती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट होता है। वेस्टर्लीज। ये ट्रेड विंड के अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो होती हैं। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करती हैं। इनको हम एंटी ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। पोलर विंड्स या पोलर ईस्टर्लीज। ये विंड्स पोल से ब्लो होती हैं टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इनका डायरेक्शन सेम ट्रेड विंड्स की तरह ही होता है। पेरियोडिक विंड्स, इसको हम लोकल विंड्स या सीजनल विंड्स भी कह सकते हैं। विंड्स that arise due to local or regional changes in temperature and pressure are known as local winds. Sea breeze and land breeze. The winds blowing from the sea toward the land is called sea breeze. जो विंड सी से लैंड की तरफ ब्लो होती है उसे सी ब्रीज कहा जाता है। And the wind blowing from the land toward the sea is called land breeze. जो विंड लैंड से सी की तरफ ब्लो होती है उसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। लोकल विंड। लोकल विंड में जो नंबर 1 पर है वो है लू। ये हॉट एंड ड्राई विंड होती है जो कि नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स पर ड्यूरिंग समर ब्लो करती है। नंबर 2 चिनूक। ये वार्म एंड ड्राई विंड होती है जो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न साइड पर ब्लो करती है। नंबर 3 फॉन। ये विंड चिनूक की तरह ही होती है। इट ब्लोज डाउन द साउदर्न फ्लैंक्स ऑफ एल्प्स ड्यूरिंग विंटर। थैंक यू।